नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेपी शुक्ला और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल द अर्बन गुरुजी पे। आज हम बात करेंगे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। सिंस ये काफ़ी न्यूज में है और इसका काफ़ी रेलेवेंस है भारत की जो एयरफोर्स है या फिर भारत की जो सेना है उसके लिए, तो इसके बारे में हमको जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे अभी आप रिसेंटली देखो तो नोटिफिकेशन आई है सीपीओ की, एसएससी सीपीओ एग्जाम की, और एफकैट की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, या डिफेंस के बहुत सारे एग्जाम्स की आ चुकी है। तो उसके पास प्रेडिक्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ यूपीएससी मेन सेक्शन में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो ये टॉपिक आप आसानी से कवर कर सकते हैं इस वीडियो को देख के। सबसे पहले हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि S-400 डिफेंस सिस्टम क्या है, इसकी प्रोक्योरमेंट भारत ने कैसे करी है और भारत को ये डिलीवरी कब तक होगी, ये सब चीज़ों के लिए हमको जानना जरूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिक्स क्या है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के या फिर एयर डिफेंस सिस्टम के। तो जो बेसिकली इसका नेम है S-400 ट्रायम्फ, और जो नेटो इसको बुलाता है जिस नेम से, वो है SA-21 ग्रॉलर। तो दोनों में थोड़ा अंतर है। मतलब हम लोग जिस नाम से बुलाते हैं वो नाम है S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम, और जो नेटो जो फिर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है, जो यूएस और उसके अलाइज का एक संगठन है, वो जो बुलाता है उसका नाम है SA-21 ग्रॉलर। तो दो नाम इसके बहुत पॉपुलर है दुनिया में इस टाइम पे। कैटेगरी की अगर आप बात करोगे कि कैसा ये सिस्टम है, तो ये बेसिकली एक तरह से एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम है। मान लो हवा में कोई भी हवाई जहाज उड़ रहा हो या फिर कोई भी ऐसा जो सैनिक जहाज है जो किसी की टेरिटरी को खतरा होगा, तो वहां पे अगर ये तैनात होता है तो उस एयरक्राफ्ट को ये मार गिराता है। और मान लो कोई हेलीकॉप्टर हो तो उसको भी ये मार गिराता है, वैसे वर्षा। तो मतलब एयर में कोई भी वेपन आप अगर कैरी करते हैं तो इसको ये शूट डाउन कर देता है आसानी से। टाइप की बात करोगे अगर आप कि किस प्रकार का है, तो बेसिकली मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब कि एक ऐसा मिसाइल जो जमीन पे आप कहीं भी स्टैब्लिश कर सकते हो। वो मोबाइल है, मतलब कि चलायमान है, कहीं भी उसको आप ले जा सकते हो। और उसको अगर आप जमीन पे स्टैब्लिश या फिर इंस्टॉल कर देते हो तो वहां से आप आसमान में किसी भी एयरक्राफ्ट को मार देते हो। तो ये इसको कैटेगरी में बोलते हैं मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल या फिर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। ये बहुत सारी जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स होती हैं या बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है दुनिया भर के देशों की, उसको भी ये आसानी से शूट डाउन कर सकता है। तो जो वर्तमान समय में दुनिया भर के डिफेंस सिस्टम्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम, उसमें सबसे बेस्ट यही है। क्योंकि अगर आप देखो तो जो दुनिया भर की जो रेप्यूटेड मैगजीन्स हैं, जैसे आप देखो तो ऑर्गेनाइजेशन है एक SIPRI, सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस, जिसका काफ़ी नाम है दुनिया में, या फिर ऑब्जर्वर जो है यूके की। तो इन सब के हिसाब से ये इस टाइम पे दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत या सबसे ज़्यादा रिलायबल एयर डिफेंस सिस्टम है मौजूद। अब अगर आप मैन्युफैक्चरर की बात करो कि इसको बनाता कौन है दुनिया में, तो बेसिकली रसिया की एक कंपनी है, उसका नाम है फेकेल मशीन बिल्डिंग डिज़ाइन ब्यूरो। ये इसको मैन्युफैक्चर करता है। और इसके डिज़ाइन की बात करो अगर आप, तो डिज़ाइन इसका LMS-ND नाम की और रशियन कंपनी ने तैयार किया था। तो ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स है। तो बेसिक्स के बारे में और जाता हूँ, तो ये आपके बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपको ऑपरेटर्स के बारे में नॉलेज चाहिए तो इसके बारे में आप जानें कि जो इसको इस टाइम पे दुनिया में सिर्फ चार ही देश ऐसे हैं जो इसको ऑपरेट करते हैं। पहला जो कि इंडिजीनियस प्रोडक्ट जिसका है वो है रसिया, वो 2007 से इसको इस्तेमाल में लेता है। और 2014 से जो वहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंसमेंट करी कि हम इसको सेल करना चाहते हैं दुनिया में, तो उसके बाद सबसे पहले इन्होंने बेलारूस, एक कंट्री है, रसिया का एलाई कंट्री है, और उसको इन्होंने फ्री ऑफ कास्ट 2 एयर डिफेंस सिस्टम्स दिए थे, 2 बैटरीज दी थी उनको। उसके बाद से चाइना और टर्की ने प्रोक्योरमेंट स्टार्ट करी, और इस टाइम पे चाइना को पहली जो इंस्टॉलमेंट है उसकी 2019 में मिल चुकी है। और भारत ने भी इसके लिए प्रोक्योरमेंट लगभग खत्म कर ही दी है, क्योंकि पेमेंट भी थोड़ी बहुत हमारे यहाँ से हो गई है। और डिलीवरी जो है हमारे यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इसी साल के एंड तक या फिर अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर तक हमें ये मिल जाएगा। तो इस टाइम पे एक्टिव ऑपरेटर्स हमारे पास 4 हैं, रसिया, चाइना, टर्की और बेलारूस। 4 लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और 2 अपकमिंग जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो इंडिया, सऊदी अरेबिया, इसके अपकमिंग ऑपरेटर्स हैं। तो ये हो गए बेसिक्स ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के। अब हम बात करेंगे कि जो भारत है उसकी डील कैसे हुई है रसिया से इस मामले को लेके। तो भारत ने शुरू में इंटरेस्ट इसलिए भी दिखाया क्योंकि हमारा जो इस टाइम पे शत्रु है वो 2 मोर्चे पे है। एक तो पाकिस्तान है जो हमारी सीमाओं में लगातार एंक्रोचमेंट करता रहता है, आतंकवादियों को भेजता है, जिससे हमारे देश में इंसर्जेंसी फैलती है और हमारे देश के नागरिकों को या फिर सैनिकों को नुकसान होता है। दूसरी तरफ चाइना भी है जो हमारी टेरिटरी को कब्जा करना चाहता है। हमारी जो लद्दाख की टेरिटरी है या फिर अरुणाचल की टेरिटरी है, उस पर हमेशा वो एनक्रोचमेंट करने के प्रयास में रहता है। हालांकि भारतीय सैनिकों ने बहुत बहादुरी से उसका सामना किया है, पर फिर भी हमें कुछ ऐसा कंक्रीट चाहिए जो कम से कम जो वहाँ की जो एयर इनकर्जन है या फिर एयर के रास्ते से कोई भी अगर आ रहा है
तो उसको एस्टेब्लिश तरीके से उसको मार गिराए, उसके लिए हमको इसकी बहुत ज़रूरत है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में जो ब्रिक्स समिट हुआ था उस टाइम पे पुतिन साहब से उन्होंने बात करी मोदी जी ने, और एक फाइनलाइज करके एक डील करी 2008 में 5 अक्टूबर को ये डील साइन हुई। और इसका जो अमाउंट है वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। इसको यूएस डॉलर में 5.43 यूएस बिलियन डॉलर्स है, और इंडियन करेंसी में आप देखो तो करीबन 40,000 करोड़ के आसपास की ये डील है। इसमें हमको 5 जो S-400 डिफेंस सिस्टम की बैटरीज मिलेंगी। पूरा सिस्टम 8-9 कंपोनेंट इसके होते हैं, वो हमको मिलेंगे। इसमें रेडार वगैरह भी होते हैं, वो हमको एक्सपेक्टेड डिलीवरी 2021 के आसपास मिल जाएगी। तो इस तरह से आप देखो तो भारत को अगर ये मिलती है तो भारत अपनी सीमाओं पे लद्दाख में या फिर JNK में इसको अगर तैनात करता है तो भारत का जो 300-400 किलोमीटर के आसपास का जो एयर स्पेस है उसको आराम से भारत कंट्रोल कर सकता है, और कम से कम भारत में एयर के रास्ते इनकर्जन नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को हम ध्यान में रख सकते हैं इंडियन डील के हिसाब से। अब हम बात करते हैं वर्तमान में भारत के डिफेंस में हम लोग यूज क्या कर रहे हैं। तो इस टाइम देखो तो इंडिया के पास 2 इंडिजिनियस मिसाइल सिस्टम्स हैं। पहला जो है PAD जिसको बोलते हैं, पृथ्वी एयर डिफेंस, उसका इस्तेमाल हमने स्टार्ट करा था 2012 में। और हमारी जो 2 इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं दिल्ली और मुंबई, उसको सिक्योर करने के लिए। तो ये जो उसका जो आसपास का रेडियस है इन शहरों का, इस जो मिसाइल सिस्टम है या टाइप 1 जिसको बोलते हैं, टाइप 1 इन द सेंस कि हमारी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसमें 3 से 4 लेयर होंगे पूरे इंडिया में। और जो टाइप 1 होगा उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रीमियर लोकेशन है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, या चेन्नई कलकत्ता हो गया, इस टाइप के लोकेशंस को हम लोग पहले टाइप 1 में प्रोक्योर करेंगे। उसके बाद से हम लोग अपनी टाइप 2 में और सीमाओं को, और टाइप 4 पे जो होगा वो हमारा S-400 होगा, जिससे क्या होगा कि हमारी जो बॉर्डर्स हैं उसको हम लोग सिक्योर करेंगे। तो इस दिशा में आप देखो तो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जो है इस टाइम पे हमने तैनात किया है JNK में, और साथ ही साथ हमने लद्दाख में भी उसको तैनात कर दिया है, क्योंकि हमको एक कुछ खतरा है अभी चाइनीज एयर स्पेस का या फिर चाइनीज जो एयरफोर्स है उसके इनकर्जन का। तो इसलिए हमने आकाश जो हमारा इंडिजिनियस एयर डिफेंस सिस्टम है उसको हमने तैनात कर रखा है। इसके अलावा भी अगर आप बात करो तो भारत इसराइल के साथ मिलके बराक 8 जो मिसाइल है, नेवल एक तरह से रेडार सिस्टम का काम करता है, और वो एक ऐसी मिसाइल है जो पानी में कोई भी जहाज है उसको मार गिरा सकता है, या फिर वाटर के रास्ते कोई भी एयरक्राफ्ट है जा रहा है अगर, तो वो एक तरह से वाटर के रास्ते या सी एक्सेस के रास्ते मार गिरा सकता है। तो वो जो हमारा जॉइंट वेंचर वो बड़ा पॉजिटिवली जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करूँ ब्रह्मोस की, ब्रह्मोस इस टाइम पे दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज चलने वाला क्रूज मिसाइल है। इसकी जो स्पीड है वो 7 मैक से भी ज़्यादा है। तो जो जॉइंट वेंचर था भारत और रसिया का, उसका भी हमारे लिए काफ़ी रेलेवेंस है इस टाइम पे। अब हम इसके बाद अगर बात करेंगे कि आजकल ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अब देखो इंडिया और चाइना का फेज ऑफ चल रहा है, और या हमें लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से भी हमें काफ़ी खतरा है। तो इस टाइम पे भारत ने जो डील करी है उसके हिसाब से भारत को जो इसकी डिलीवरी है जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे देखो तो चाइना के पास ये ऑलरेडी मौजूद है उनके पास। तो वो अपनी सीमाओं पर अगर तैनात करते हैं तो भारत को एक तरह से एक खतरा है, क्योंकि उनके पास एक एज होगा कि जो हमें मिलने वाला है वो ऑलरेडी उनके पास है, उनके पास उन्होंने एक तरह से प्रैक्टिस भी कर रखी है इसकी। तो कम से कम बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये हमारे पास होना जरूरी है। और इसके लिए हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, रिसेंटली उनकी विजिट स्टार्ट हुई है, अभी कल ही स्टार्ट हुई है, और रसिया को लेके वहाँ पे रिपब्लिक डे विक्ट्री डे परेड हो रही है, तो वहाँ पे ये पार्टिसिपेट करने गए हैं। और वहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली भारत के जो रक्षा मंत्री हैं उनका ये प्राथमिक उद्देश्य यही होगा कि जो S-400 की डिलीवरीज हैं वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करी जाए, और जिससे कि हम अपना जो मिलिट्री सेटअप है वो और अच्छा मजबूत कर सकें। इसके अलावा देखो तो SU-MKI जो है, ये SU-30 MKI, उसकी भी डिलीवरी को थोड़ा सा बूस्ट मिले, और MiG-29 के अपग्रेडेशन में थोड़ी सी और हेल्प हमको चाहिए वहाँ पे रशिया से, वो भी उसके बारे में भी बात होगी यहाँ पे। तो इस काम के लिए ये बड़ा न्यूज़ में है S-400, और अगर हमारे पास आता है जल्दी से जल्दी तो हम अपनी जो मिलिट्री एंगेजमेंट है वो और बढ़ा सकते हैं, और आसानी से हम अपने जो दोनों फ्रंट के एनिमीज़ हैं पाकिस्तान और चाइना, उनको टैकल कर सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको प्रोडक्टिव लगा होगा, और अगर आपको ये लेक्चर प्रोडक्टिव लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा आपको जो भी डिफेंस के टॉपिक्स हैं, जैसे मान लो अभी CPO का एग्ज़ाम आने वाला है, या फिर FCAT के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, CDS के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको आसानी से समझ में नहीं आते हैं, या बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते हैं देखने को, तो आप ऑब्जेक्टिवली देख लेते हैं पर वो थॉरोली आपको पढ़ नहीं पाते हैं, जिससे आपको एक जो टॉपिक वाइज एनालिसिस है वो ठीक से हो नहीं पाता। तो उसके लिए आप हमें हमारे चैनल द अर्बन गुरुजी पे कमेंट बॉक्स में या फिर आप टेलीग्राम वगैरह पे
कहीं पे भी हमें कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हैं, जिससे आपकी क्वेरीज का हम लोग सेटलमेंट कर सकते हैं और वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।